आज का हमारा टॉपिक है कि आपको कौन सा टूथब्रश यूज करना चाहिए और कैसे टूथपेस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर नीतू और मैं हूं डॉक्टर जूही। तो मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोग कौन सा टूथब्रश खरीदें और किन बातों का हम लोग ध्यान रखें टूथब्रश खरीदते वक्त। बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है। तो इसकी शुरुआत मैं करूंगी कि जरूरी नहीं है कि जो महंगे टूथब्रश होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। टूथब्रश के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हैंडल, ये ब्रिसल्स जिसको आप दांते भी बोलते हैं, और तीसरा होता है ये हेड। तो जो आपका ये जो हैंडल होता है, उस हैंडल में आपको ध्यान रखना है जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जनरली स्ट्रेट हैंडल से अच्छा होता है कि वो थोड़ा सा कर्व्ड हो। जब कर्व होता है तो उसको आप अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड आते हैं ब्रिसल्स। कोशिश करेंगे जब भी आप टूथब्रश खरीदेंगे ये ब्रिसल्स सॉफ्ट हो, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो या अल्ट्रा सॉफ्ट हो, क्योंकि आप जब टूथब्रश को खरीदते हैं तो उसके पीछे लिखा हुआ होता है मीडियम, हार्ड, एक्स्ट्रा सॉफ्ट और सॉफ्ट। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि आपको कभी भी हार्ड ब्रश यूज नहीं करना है, मीडियम भी आपको यूज नहीं करना है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट और सॉफ्ट ब्रश ही यूज करना है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि हमारा जो ये ब्रश का हेड है वो कैसा हो। देखिए मेरे पास 2-3 ब्रश हैं, जैसे ये 3 ब्रश हैं। इसका हैंडल एकदम स्ट्रेट है। हम बोलना चाहेंगे कि स्ट्रेट हैंडल कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है, कर्व्ड लेंगे, थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो वो बेहतर होता है। इसका जो हेड है वो काफी बड़ा है, उसका इससे छोटा है और इसका सबसे छोटा हेड है। तो आपको जो हेड यूज करना है वो छोटा हेड यूज करना है। तो ब्रश में छोटा ही हेड वाला यूज क्यों करना है मैम? यस, छोटा हेड इसलिए यूज करना है क्योंकि आपका जो दांत होता है, जो सबसे आखिर का दांत होता है, अगर आपने लॉन्ग हेड यूज किया यानी कि बड़ा हेड यूज किया तो वो आखिरी दांत तक आपका ब्रश पहुंचता ही नहीं है। इसीलिए अक्सर देखा होगा कि जो आपका अक्ल चौवा होता है यानी कि विजडम टूथ होता है वो सड़ जाता है। कभी कभी ये जो छोटे हेड होते हैं वो भी सफिशिएंट नहीं होते और हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप बेबी ब्रश यूज करिए, यानी कि नॉर्मल ब्रश और साथ में बेबी ब्रश। बेबी ब्रश इसलिए क्योंकि हेड उसका छोटे हेड जो एडल्ट में आता है उससे भी काफी छोटा होता है और आपके आखिरी वाला जो दांत होता है अक्ल चौवा, उस तक आपका ब्रश पहुंच जाता है और आप प्रॉपरली क्लीन कर पाते हैं। सो थैंक यू मैम, पहला क्वेश्चन तो बड़ा अच्छे से आपने आंसर कर दिया। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम लोग कितने अमाउंट में यूज करें मतलब टूथपेस्ट को? राइट। yes, तो जो जनरली लोग क्या करते हैं, आप ये टूथब्रश लेते हैं जो अक्सर घरों में होता है, हम सभी के घरों में ऐसा ही होता है, बचपन में हमने भी ये मिस्टेक्स की होती है। हम टूथपेस्ट को सीधा इसके ऊपर डाल देते हैं। okay. और ये जो हम डालते हैं तो आधा तो टूथपेस्ट मुंह में जाने से पहले गिर चुका होता है, राइट? आपने भी जरूर गिराया होगा। और आधा जो होता है मुंह में पहली बार ही जब आप करते हैं तो ओरल कैविटी में आ जाता है, जिसको कि आप स्पिट कर देते हैं। तो इसका फायदा नहीं है। तो आप जब भी टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे आप इसको ऐसे 90 डिग्री एंगल पे इसके रखेंगे, तो जो भी आपका पेस्ट निकल रहा है ये देखिए ऐसे, तो ब्रिसल्स के अंदर घुस जाता है। इससे आपका जो टूथपेस्ट है वो गिरेगा नहीं, वेस्ट नहीं होगा और ये क्वांटिटी भी आपके लिए सफिशिएंट है। अब हम जो गलती करते थे वो ऐसे होता था, हम टूथपेस्ट को ऐसे लगाते हैं, ऐसे। तो इतनी टूथपेस्ट आपके दांतों के लिए जरूरत ही नहीं है और ये दांत में लगने से पहले गिर चुकी होती है। तो सही मात्रा में एक बात बताइए, हम लोग कितना क्वांटिटी यूज करें? यस, देखिए क्वांटिटी के लिए एक मटर के दाने के बराबर आपके लिए टूथपेस्ट सफिशिएंट होती है। अब मैं उस मटर के दाने को ऐसे रख सकती हूं या फिर मैं इसको पूरा ब्रिसल्स के अंदर डाल सकती हूं ऐसे। तो इतनी मात्रा आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। मैम, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हम लोग प्रॉपर ऐसे वे में हम लोग एक ब्रश को खरीदते हैं। बिल्कुल, जब खरीदते हैं तो स्ट्रेट होते हैं उनके ब्रिसल्स। हाँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फैल सा जाता है, तो ये क्यों होता है मैम? करेक्ट। ये जो ब्रिसल्स होते हैं ना जो फैल जाते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लावर बन जाना, फूल बन जाना, झाड़ू जैसी आपकी ब्रश हो जाती है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपने ब्रश को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, ब्रश को ऐसे लेते हैं और एल्बो से फोर्स देते हैं, यानी कि आपकी कोहनी से, जबकि देना चाहिए आपको आपके रिस्ट से, घिच 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 घिच। दूसरा, वो लोग
जब ब्रश करते हैं जिनके भी ब्रिसल्स ऐसे फैलते हैं, इसका मतलब है वो स्ट्रेट ब्रश कर रहे हैं ऐसे, और प्रेशर ज्यादा देते हैं। अगर आपका ब्रिसल्स ऐसे फैल रहा है तो ये आपके लिए इंडिकेशन है, आपके लिए एक नोटिस है कि आपका जो ब्रश करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। आपको ब्रश को हल्के हाथ से करना है, यानी कि आपका प्रेशर ब्रश करने का सिर्फ आपके कलाई तक ही होना चाहिए, कोहनी तक नहीं जाना चाहिए। दूसरा, 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना है। कुछ लोग का तो ये थिंकिंग है कि कुछ ज्यादा देर ब्रश करने पे हमारा दांत और भी ज्यादा साफ हो जाता है, तो ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सही। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा ब्रश करेंगे तो डेंटिस्ट के पास उन्हें जाना ही नहीं पड़ेगा और दांत सफेद मोती जैसे और चमकदार हो जाएंगे। तो जो दांत के ब्रश होते हैं ना, उनका काम होता है जो आज की गंदगी है, यानी कि 24 आवर्स की, यानी कि 24 घंटे के अंदर की उस गंदगी को हटाना। एक बार जो गंदगी जम गई है, उस गंदगी को आपका टूथब्रश कभी भी नहीं हटा सकता है। तो मैम अभी आपने गंदगी के बारे में बताया, तो ये गंदगी कितने देर तक हम लोग ब्रशिंग करें तो ये साफ हो जाएगा मैम? गुड क्वेश्चन। ये अंदाजा हर व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम ब्रश कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए ब्रश बहुत सफिशिएंट है। 2 मिनट से ज्यादा आपको ब्रश नहीं करना है, और 2 मिनट के अंदर ही आपको दांतों के हर हिस्से में ब्रश कर लेना है। ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि वो ब्रश करके भूल ही जाते हैं कि उन्हें ब्रश करना बंद करना है। ठीक है, और वो 15-10 मिनट 15 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं। तो उसका नुकसान क्या होता है, आप अगर अधिक देर तक ब्रश कर रहे हैं तो आपके दांत कट जाते हैं, पर वो गंदगी जो है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होगी। तो मैम ये दांत क्यों कटता है? यस, आप एक ही जगह को, ये बिल्कुल वैसा उदाहरण मैं आपको दूंगी कि कुएं का जो ये होता है, रिंग होता है, उसको एक रस्सी काट देती है। तो जो भी व्यक्ति ये सोच के साथ ब्रश कर रहा होता है तो वो ये सोचता है कि ज्यादा ब्रश से दांत सफेद होंगे। तो डॉक्टर जूही, मैं ये बताना चाहूंगी आपके माध्यम से सभी को कि जो कलर ऑफ द टीथ होता है वो हर व्यक्ति का अलग होता है। सबके दांत सफेद होते ही नहीं है। ये गलतफहमी है कि दांत सफेद मोती जैसे चमकदार, जैसे आपका स्किन गोरा नहीं हो सकता ना, तो आपके जो दांत है वो भी गोरे नहीं हो सकते। तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके दांतों का जो नेचुरल कलर है वो ही नेचुरल कलर है। उसको गोरा करने की कोशिश मत करिए, उसको साफ रखने की कोशिश कीजिए। तो मैम दिन भर में कितने बार ब्रशिंग करना चाहिए हमें? यस, बहुत जरूरी है कि आप रात में ब्रश करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह और रात में दोनों टाइम ब्रश करना बहुत जरूरी है। मैम तो एक बड़ा फनी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, हाँ। जब हम लोग रात में ब्रशिंग कर ही लेते तो फिर सुबह करने का क्या ही नीड? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर जूही। इसलिए जो लोग रात में ब्रश करते हैं, कई बार वो मॉर्निंग में ब्रश करना स्किप कर देते हैं, ये सोच के कि हमने तो बहुत अच्छे से ब्रश किया है तो हमें जरूरत नहीं है। देखिए, जो रात का ब्रश है वो इसलिए जरूरी है कि आपके मुंह में जो भी डेब्रीज है, जो भी गंदगी है जो दांतों के बीच में अटक गई है, वो निकल जाए। क्लियर? यू फील वेरी फ्रेश। और जो मॉर्निंग का ब्रश है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि रात भर जब आप कुछ भी पीते नहीं है, आपकी बॉडी खुद एसिड जनरेट करती है। आपके जो मुंह के बैक्टीरिया है वो एसिड जनरेट करते हैं, उसी एसिड से आपके दांत गलते हैं। तो उसको भी वॉश ऑफ होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको मॉर्निंग ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करना ही करना है। सो मैम आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है Okay. आपसे, हाँ, कि हम लोग किस डायरेक्शन में कैसे करके ब्रशिंग करें मैम? करेक्ट। तो डॉक्टर जूही, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बास टेक्निक होती है जिसमें जो ये ब्रिसल्स होते हैं उसको हम मसूड़े से 45 डिग्री एंगल पे लेते हैं, पर ये पेशेंट के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट है और फॉलो भी करना मुश्किल है। तो बहुत साधारण तौर पे आप ये जो पीछे के दांत होते हैं ये वाले, उसमें आप सर्कुलर मोशन में जाइए, बिल्कुल ऐसे। तो सर्कुलर मोशन में क्या होते हैं, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे सारी गंदगी साफ हो जाती है। फिर आता है आपके आगे के दांत, तो उसके लिए आपको अप एंड डाउन मोशन करना है जिससे कि आपकी गंदगी साफ हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और आपने खुद ने भी क्लिनिक में देखा होगा कि पेशेंट के सबसे पहले जो दांत पायरिया की वजह से खराब होते हैं वो होते हैं नीचे के आगे के दांत। बिल्कुल, या तो वो ढीले पड़ चुके होते हैं या खुद निकल चुके होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ये नीचे का दांत होता है, यहाँ पर हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है। अगर कोई भी खाना नीचे में जमता है, सलाइवरी ग्लैंड
उसका कैल्शियम डिपोजिशन उस प्लैक पे हो जाता है, यानी कि पायरिया सबसे पहले आपका यही जमता है। फिर तो आप जानते ही हैं, पायरिया अगर लग गया तो बोन गल जाती है, आपकी हड्डी गल जाती है और दांत लूज हो जाते हैं। तो इस एरिया, ये जो एरिया है, इसको ब्रश आप ऐसे करेंगे ताकि यहाँ पे कोई भी गंदगी ना हो। साथ में अगर हम मोलर की बात करेंगे तो आपको स्ट्रेट मोशन करने हैं ताकि गंदगी निकले। अंदर में भी ऊपर में ऐसे करना है, ऐसे करना है, और तालू की तरफ भी आपको गंदगी निकालना है। जो आपको चेंज करना है, जो गलती जनरली लोग करते हैं, वो ये है स्ट्रेट मोशन। इसको आपको सर्कुलर करना है, दैट्स इट। अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आपने सही ब्रश का चुनाव किया, ना कि एक्सपेंसिव ब्रश का इस्तेमाल किया, तो आपके दांत बेहतर हो जाएंगे, दांत कटेंगे नहीं, और सही तरीके से सही समय तक ही आप ब्रश करें, उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। सो मैम, आपके अकॉर्डिंगली हम लोग को डेंटिस्ट के पास कितने दिन में विजिट करना चाहिए? यस, हर 6 महीने में। ओके। हर 6 महीने में जरूर से आपको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। जहां भी आप रहते हैं, जरूर उनकी सलाह लीजिए। सो थैंक यू मैम, आज का जितना भी आपने इंफॉर्मेशन दिया वो सब बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेटिव था। हम भी ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी को इससे बहुत फायदा होगा, और जो गलतियां हम देखते हैं क्लिनिक में, जो पेशेंट गलत तरीके से ब्रश यूज कर रहे हैं और उसकी वजह से दांत अच्छे नहीं, खराब हो रहे हैं, वो शायद अब रुक जाएगा। हम कोशिश करेंगे इस तरह की और फायदेमंद वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच।